नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए माली इमदाद स्कीम के रहनुमाना खतूत वज़े करें। कोडू अराजी पट्टों की तकसीम की तारीख का तयन करें। भद्राचलम मंदिर को 1 करोड़ रुपए का दिया, वज़ीर आला का जायजा इजलास। हैदराबाद मेट्रो तोसी प्रोजेक्ट को मरकज ने किया मुस्तरद। तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक, रियासती वजीर ने लगाया इल्जाम। निम्स में 100 बिस्तर डायलिसिस यूनिट और MRI मशीनों का इफ्तिताह। 1442 असिस्टेंट प्रोफेसर की मेरिट लिस्ट जारी। हरीश राव का खिताब। राजेंद्र नगर के हुदूद में मुबैना पोशीदा खजाने की तलाश के लिए खुदवाई 9 अफराद गिरफ्तार। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी को जाती जगह रखने वाले मुस्तहक अफराद को 3 लाख रुपए इमदाद स्कीम पर अमलावरी के लिए फौरी रहनुमाना खतूत वज़े करने की हिदायत दी है। प्रगति भवन में आला सतह इजलास में हालिया गैर मौसमी बारिश से मुतासिर होने वाले किसानों को 10,000 रुपए माली मदद का ऐलान किया गया था। उसी सिलसिले में वज़ीर आला ने जिले कलेक्टर्स, ज़राई ओहदेदारों को नुकसानात की मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने को कहा, ताकि माली मदद फौरी जारी की जा सके। इसके अलावा पोडू अराजी 4 लाख एकड़ अराजी को 1,55,000 मुस्तहक अफराद में पट्टे तकसीम करने के लिए जल्द ही तारीख का तयन करने की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी। वज़ीर आला ने अपने खुसूसी फंड से 1 करोड़ रुपए भद्राचलम की मंदिर को अतिया देने का फैसला किया था। 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर हुकूमत की तरफ से भेंट चढ़ाई जाएगी। हैदराबाद मेट्रो मरहला 2 को मुस्तरद करने मरकज की बीजेपी हुकूमत के फैसले पर रियासती हुकूमत ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए तेलंगाना के खिलाफ इम्तियाज बरतने का इल्जाम आयद किया। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ व IT KT रामाराव ने मरकजी वजीर शहरी तरक्यात हरदीप सिंह पुरी को एक मकतूब रवाना किया। मरकज के फैसले पर नाराज़गी जाहिर करते हुए उनसे शख्सी मुलाकात का वक्त मांगा गया। मरहला 2 के तहत रियासती हुकूमत हैदराबाद मेट्रो को लकड़े का पुल से BHEL और नागोल से LB नगर तक तोसी देना चाहती है। इस तोसी तजावीज़ को मरकज की मंजूरी के लिए रवाना किया गया था, लेकिन यह जवाब आया कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इस तोसी तजावीज़ के लिए अहल नहीं है। मरकज के जवाब पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए KT रामाराव ने कहा कि यह एतराज़ के मसरूफ औकात में भीड़ का तनासुब कम है, गलत है। हैदराबाद जिससे कसीर आबादी वाले शहर में मरकज के इस तरह के मफरूज़े नाकाबिल फ़हम हैं, जबकि निस्बतन कम आबादी वाले शहरों जैसे लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, प्रयागराज के लिए मरकज ने मेट्रो को मंजूरी दी है। तेलंगाना के साथ मरकज सौतेला सलूक कर रही है। रियासती वजीर ने कहा, मरकजी वजीर से शख्सी मुलाकात करने और उन्हें प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाने के
2 मरतबा कोशिश की गई लेकिन मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। मरकजी वजीर से दरख्वास्त की गई है कि वो हैदराबाद मेट्रो के तोसी प्रोजेक्ट पर नजरसानी करे और उन्हें शख्सी मुलाकात के लिए वक्त इनायत करें। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने कहा कि आज हैदराबाद का चेहरा बदल चुका है। जदीद तरीन सहूलतों के साथ तालाबों की तज़ीन की गई है। केटीआर ने कहा जीएचएमसी के हदूद के तमाम तालाबों को हर तरह की सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है। उन्होंने कहा CSR फंड्स के तहत अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में 25 और HMDA के हदूद में 25 तालाबों को तज़ीन के लिए हुकूमत तैयार है। केटीआर ने लेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज किया। इस सिलसिले में जिन कंपनियों को तालाबों की तज़ीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं उन्हें दस्तावेज हवाले किए गए। केटीआर ने यह भी कहा कि हैदराबाद की 400 साल तारीख रही है। 1908 में जब मूसा नदी में तोगयानी आई तो उस वक्त निज़ाम ने मोक्षागुंडम और विश्वेश्वरैया को बुलाया। उनके मशवरे से हिमायत सागर और उस्मान सागर तामीर हुए। उस्मान सागर 1920 में मुकम्मल हुआ। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि दुर्गम चेरू की तज़ीन के बाद यहाँ सयाहों की बड़ी तादाद आ रही है और यह फिल्मी शूटिंग का मरकज बन गया है। तालाबों की तरक्की में रियल्टर्स को भी शराकतदार बनाया जा रहा है। हैदराबाद दुनिया भर में वैक्सीन का दारुल बन चुका है। फार्मा सिटी खुलने के बाद दुनिया का फार्मा सिटी भी बन जाएगा। బాధ్యతలో ముందుకు వచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాకపోతే నాకు తెలుసు ద వే బిల్డర్స్ థింక్ ఐ నో ఐ బీన్ ఎ మినిస్టర్ నౌ ఫర్ 9 years. మీకు ఆ పక్కన చెరువు డెవలప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీ రేటు కూడా పెరుగుతుంది, మీ పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ రేటు కూడా పెరుగుతుంది నాకు తెలుసు. సో ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ టు your project but also into the city, because our children have to grow up here, our families are here, our children are here, their children will be living here. This is our home. ఇది మన నగరం, ఇది మన ఊరు. దీన్ని ఎంత బాగా చేసుకుంటే, ఎంత ప్రైడ్ ఉంటే, ఎంత ప్రైడ్ మనం ఇన్వోక్ చేయగలితే అంత మంచిది మనందరికీ. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि निम्स का मतलब मरीजों के लिए प्यार है। निम्स का मतलब गरीब मरीजों पर भरोसा और हर मरीज के साथ खुलूस के साथ पेश आना। हरीश राव ने निम्स में 100 बिस्तरों वाले टेलीसिस यूनिट और MRI मशीनों का इख्तिताम अंजाम दिया। इसके अलावा 26 नए असिस्टेंट प्रोफेसर को तकर्रुनामे हवाले किए। हरीश राव ने कहा निम्स जैसे बावकार इदारे में मुलाजमत हासिल करना एजाज की बात है। निम्स में काम करने का मतलब किसी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल में काम करने से बेहतर है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तकर्रुरात में तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया गया। हमने तमाम तबक़ात को मौका दिया है। उन्होंने प्रोफेसर्स को मशवरा दिया कि मरीजों से अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ खुलूस और मोहब्बत से पेश आएँ, टीम वर्क की तरह काम करें। जल्द ही मखलूबा जायदादों को पुर किया जाएगा। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के तहत 1442 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। मेडिकल हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने फहरिस्त जारी की। इस पर एतराज़ात 1 अप्रैल तक हासिल किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट और दीगर मालूमात हासिल करने के लिए mhrstelangana.gov.in पर मुशाहिदा किया जा सकता है। वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने रेवंत रेड्डी और बंडी संजय के खिलाफ हत्यागिज़त की कानूनी नोटिस रवाना की है। 100 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा किया गया। दोनों कायदीन की तरफ से अब तक खुलेआम दिए गए बयानात के खिलाफ केटीआर ने यह कानूनी नोटिस जारी की है। केटीआर ने बताया कि TSPSC मामले में उन्हें गैर जरूरी घसीटने की कोशिश की गई है और उनके खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए गए हैं। इंडियन पैनल कोड की दफा 499 और 500 के तहत हत्यागिज़त की नोटिस रवाना की गई। किसी भी सबूत के बगैर झूठे इल्जामात लगाए गए, लिहाजा अब तक के दिए गए बयानात पर दोनों कायदीन खुलेआम गैर मशरूत माफ़ी मांगें। अगर 1 हफ्ते के अंदर कायदीन अपने बयानात वापस लेंगे, बसूरत दीगर 200 करोड़ रुपए हर्जाना नोटिस का सामना करें। पैन से आधार को मरबूत करने की तारीख में 30 जून तक की तोसी कर दी गई है। टैक्स दहिंदगान को सहूलत और मजीद वक्त की फरहमी के लिए मरकज की तरफ से 30 जून तक की तोसी की गई है। इससे पहले 31 मार्च तक 1000 रुपए फीस के साथ पैन और आधार को मरबूत किया जा रहा था।
उसके बाद 10,000 रुपए जुर्माना भी मुकर्रर किया गया था। लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कोई भी शख्स जिससे 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया था वो आधार से मरबूत होगा। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने कहा कि अदानी को बचाने के लिए राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। हैदराबाद में जमहूरियत की नाअहली उन्वान पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था अदानी मामले को दबाने के लिए राहुल गांधी को नाअहल करार दिया गया। अदानी की गैर कानूनी कमाई पर राहुल गांधी के सवाल पर माइक काट दिया गया। अदानी कंपनी में बैरूनी सरमाकारी के बारे में मरकजी हुकूमत नहीं चाहती कि बात की जाए। पार्लियामेंट में राहुल गांधी कहीं पोल ना खोल दें, इसलिए उन्हें नाअहल करार दिया गया। ओहदा जाने के बाद राहुल गांधी पीछे हटने वाले नहीं है। चौहान ने कहा कानून बीजेपी के हक में काम कर रहा है। मुल्क में हुकूमत आमिराना रवैया अख्तियार करती जा रही है। बीआरएस के रुकन असेंबली पी विवेक ने कहा कि टीआर की मकबूलियत से जलकर उनके खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था रेवंत रेड्डी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। एसआईटी ओहदेदारों पर आंध्रा वाले होने का इल्जाम लगाया गया। इससे पहले आईएएस और आईपीएस ओहदेदार को बिहार होने का लेबल लगाया गया। राहुल गांधी को नाअहल करार देने वाली बीजेपी से रेवंत रेड्डी मिल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी एक सर्कस कंपनी है। बीजेपी के रघुनंदन में इतनी हैसियत नहीं है कि वो केटीआर को इंसाफ और अखलाक का दर्स दें। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने कहा कि टीआर सियासी उसूलों को अपनी जबान के जरिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था मोदी और बीजेपी को निशाना बनाने का केटीआर काम कर रहे हैं। वजीर आजम ब्रोकर का काम किए, क्या ये बात केटीआर साबित कर सकते हैं? मोदी की उम्र कितनी है और केटीआर की उम्र कितनी? मोदी ब्रोकर है, क्या केटीआर का ऐसा कहना चाहिए? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बिना पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना में हो रही बेकायदियों पर क्यों खामोश हैं? मोदी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात पर केटीआर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा हुकूमत बेरोजगारों की जिंदगियों के साथ खेल रही है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत टीएसपीएससी पेपर इफ्शा के नाम पर बड़े अफराद को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस मामले को एसआईटी के हवाले किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा ग्रुप 1 के इम्तिहान का वक्त हो जाने के बाद लिखने का मौका दिया गया। हुकूमत इसे छुपाने की कोशिश कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा इल्जाम वाज़ेह तौर पर केटीआर पर लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में केटीआर की तहकीकात होनी चाहिए। हैदराबाद वरंगल जाने वाली कौमी शाहरा के फ्लाईओवर ब्रिज के खंभे पर वजीर आजम मोदी से सवाल करते हुए पोस्टर आवेजा किया गया। उसमें पूछा गया कि यह फ्लाईओवर ब्रिज कब बनेगा। नामालूम अफराद ने पोस्टर चस्पा किया जिसमें पूछा गया कि 5 साल का अरसा हो गया है, आखिर यह फ्लाईओवर कब तामीर होगा? 40% काम मुकम्मल नहीं हुआ। मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में मौजूद पिल्लर पर यह पोस्टर चस्पा किया गया। बाद में इस पोस्टर को निकाल दिया गया। तेलंगाना वाईएसआर पार्टी की लीडर वाईएस शर्मिला को उस्मानिया दवाखाना जाने से रोक दिया गया। इस मौके पर उनके मकान के पास कशीदगी देखी गई। वो अपने हामियों के साथ उस्मानिया हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। शर्मिला का कहना था आखिर उन्हें क्यों जाने से रोका जा रहा है। इससे पहले शर्मिला ने कहा था तेलंगाना में जो कुछ हो रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और चीफ जस्टिस को भेजना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि ये वीडियो इसलिए बनाया गया ताकि तेलंगाना में केसीआर हुकूमत की तरफ से हो रही बेकायदियों और धांधलियों को अवाम से वाकिफ कराया जा सके। शर्मिला ने कहा केसीआर ने सिर्फ अवाम के वोट हासिल करने के लिए झूठ बोला और उन्होंने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन में एक तवील अरसे के बाद सरगर्मियां दोबारा बहाल हुई हैं। कॉरपोरेशन के सदरनशीन के ओहदे को एक तवील वक्फे के बाद पूरा किया गया और सब्सिडी कर्जों की इजराई के लिए दरखास्तें तलब की गई। 2,60,000 दरखास्तें मौसूल हुई। हुकूमत ने 31 मार्च यानी जारिया माली साल के खत्म तक 120 करोड़ रुपए कर्ज जारी करने का ऐलान तो किया। इस माली साल के अख्ताम के लिए सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। अगर इन 3 दिनों में कर्जों की इजराई न हो तो क्या मंजूरा रकम खजाने को वापस चली जाएगी या इसका कैसे इस्तेमाल होगा? इस पर दरखास्त गुजार और अहदेदार दोनों उलझन का शिकार हैं। पेश है 4 टीवी ब्यूरो की रिपोर्ट।
तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्तहक अफराद को माशी सहारा देने और ख़ुद रोज़गार के लिए 2 मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत ख़र्च की इजराई के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। 1 लाख ख़र्च पर 80% और 2 लाख रुपये ख़र्च पर 70% सब्सिडी देने का ऐलान किया गया। इन दोनों ज़ुमरों के तहत 2,60,000 दरख्वास्तें कारपोरेशन को वसूल हुई। हुकूमत ने कर्ज़ों की इजराई की इस स्कीम के लिए इब्तिदा में 50 करोड़ रुपये और बाद में 70 करोड़ रुपये मंजूर व जारी करने का ऐलान किया। इस तरह इस स्कीम के लिए 120 करोड़ रुपये की गुंजाइश रखी गई। पहले ये बताया गया कि 28 फरवरी तक कर्ज़ों की इजराई मुकम्मल कर ली जाएगी, लेकिन अब जबकि जारिया माली साल को ख़त्म होने सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, अब भी दरख्वास्त गुजारों को कर्ज जारी नहीं किया गया। इस दौरान एक तरफ दरख्वास्त गुजारों की बड़ी तादाद उलझन का शिकार है कि आया कर्ज़ों की इजराई के लिए ऐलान करदा रकम माली साल के ख़त्म पर ख़जाने को वापस कर दी जाएगी या फिर हुकूमत इसके लिए कोई मुतबादिल ज़रिया तलाश करेगी। दूसरी तरफ कारपोरेशन के ज़िम्मेदार कोई ये तयक़ून देने के मौक़िफ़ में नहीं कि माली साल के ख़त्म यानी 31 मार्च तक कर्ज़ों की इजराई की रकम का दोबारा इस्तेमाल होगा या ये रकम ख़जाने में वापस हो जाएगी। कारपोरेशन के नए सदर नशीन इम्तियाज़ इसाक लाखों दरख्वास्त गुजारों को मझधार में छोड़कर मुक़द्दस सफ़र के नाम पर उम्रा चले गए थे। उम्रा के नाम पर अर्ज़ मुक़द्दस में सियाफ़तों व गुलपोशियों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। ऐसे वक्त जबकि लाखों दरख्वास्त गुजार माह रमज़ान के दौरान ख़र्च की रकम से अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं, इनकी ये उम्मीदें सिर्फ ख्वाब बनकर रह गईं। कारपोरेशन के दफ्तर में दरकार कोई मौजू अमला नहीं, ना ही कोई मुस्तकिल मैनेजिंग डायरेक्टर। कारपोरेशन की सरगर्मियों का इसकी वेबसाइट पर कोई जिक्र तक नहीं। कई महीनों से वेबसाइट अपडेट नहीं की गई। हुकूमत की बेहिसी और अक़लियतों के साथ नाम निहात हमदर्दी की वजह से कारपोरेशन का ओहदा एक तवील अरसे से खाली रहा। नए सदर नशीन को दफ्तरी मालूमात समझने का वक्त नहीं है। दरख्वास्तों की जांच व तनक़ीद का कोई साइंटिफिक पैमाना नहीं। गुज़िश्ता दिनों 2 लाख रुपए खर्च की दरख्वास्त का खुराक के ज़रिए इंतखाब किया गया। कौन से दरख्वास्त गुजार के नाम पर खुरा फाल निकला, इसकी अभी तक इत्तला नहीं। पीर को 1 लाख रुपए खर्च की दरख्वास्त का खुरा निकाला गया। अब जबकि माली साल को ख़त्म होने सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, क्या इन 4 दिनों में मुंतखब दरख्वास्त गुजारों को खर्च जारी हो सकता है? खुद कारपोरेशन के ज़िम्मेदार इसको नामुमकिन करार देते हैं। अक़लियतों के नाम निहात भलाई के दावेदार सेक्युलर हुकूमत किस तरह कर्ज़ों की इजराई के नाम पर कैसे अपने ही ऐलानात की नफ़ी कर रही है। जहाँ ऐमा, मौज़नीन, उर्दू एकेडमी, माइनॉरिटीज़ कमीशन, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड या दीगर अक़लियती मामलात की बेहिसी का जिक्र नहीं, बल्कि मुआशी सहारा देने और ख़ुद रोज़गार से जोड़ने जो तसल्लियाँ दी गई थी, इसका जिक्र किया गया। दलित बंधु के लिए तो 10 लाख रुपये नाकाबिल वापसी दिए जाते हैं। अक़लियतों को सब्सिडी के साथ काबिल वापसी कर्ज़ों की इजराई के मामले में हुकूमत की जानिब से कोई वजाहत नहीं की गई। नए बजट में इसको शामिल करने रकम में मज़ीद इजाफे का वादा भी किया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
मुल्क में जमहूरियत उस वक्त तक मुस्तहकम नहीं हो सकती जब तक कि अवाम इंतखाबी अमल में सरगर्म हिस्सा न लें। राय दही का तनासुब ज़्यादा से ज़्यादा हो। राय का तनासुब में इजाफे के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन के एजाज से मुतासिर होकर शहर के एक नौजवान ने राय दही के लिए अवामी शऊर बेदार करने सारे मुल्क का साइकिल पर सफ़र करने का ऐलान किया। शहर के इलाके किंगकोटी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान उस्मान फैजान अली और उनके कम उम्र साथी मिर्ज़ा फारूक ने यह बीड़ा उठाया है। अपने साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर की मुदव्विन करदा दस्तूर की किताब और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़ाब्तों को लेकर उन्होंने ट्रायल सफ़र शुरू कर दिया है। असल सफ़र से पहले ट्रायल सफ़र के दौरान उन्होंने हर दिन कितने किलोमीटर का सफ़र तय करना है, मौसम की सूरत हाल, साइकिल की रिपेयरिंग, सलाहियत, रास्तों में क़याम, मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ ज़बानों में आवाम को लिटरेचर फराहम करना और उन्हें खिताब करने की तरबियत हासिल की। हल्का लोकसभा हैदराबाद में कभी राय दही का तनासुब 80% से ज़्यादा हुआ करता था, जब घटते घटते औसतन 50% हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरी इलाकों में यही सूरत हाल है। उन्होंने वोट बराए नोट के नए कल्चर को जमहूरियत के लिए तबाहकुन करार दिया, जहां उम्मीदवार रकम का लालच देकर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बलदी डिवीजन कंजनबाग के बाबानगर सी ब्लॉक में मुकामी मजलिस की जानिब से मुनक्किदा इज्तिमाई दावत इफ्तार में शिरकत की। चंद्रान गोटे के तमाम अरकान बल्दिया, जिम्मेदारों और रोजदारों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मुतालिका नुमाइंदा रुकन बल्दिया अब्दुर्रहमान शाह ने इंतजामात की निगरानी की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट के आजमपुरा डिवीजन में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमाद तनकूश मसरूफ हैं। मंगल को रुकन असम्बली ने GHMC, आबरसानी, बरकी, स्ट्रीट लाइट्स के अलावा दूसरे मसाइल के सिलसिले में मुतालिका महकमे जात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। कचरे की निकासी पर भी तबादला ख्याल किया गया। रुकन असम्बली ने VDCC, कम्युनिटी हॉल्स जो राज नरसिम्हा नगर और मूसा नगर में फौरी तामीरी कामों को शुरू करने की हिदायत दी। जिन ट्रांसफार्मर्स को मंजूरी मिल चुकी है उसके काम और केबल के कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। जहां जहां से आलूदा पानी की शिकायत मौसूल हो रही है वहां पर पाइपलाइन बदलने की रुकन असम्बली ने हिदायत दी। 25 नई स्ट्रीट लाइट जो मंजूर हो चुके हैं उनकी फौरी तनसीब पर जोर दिया गया। आजमपुरा डिवीजन में मजीद 75 स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब किए जाएंगे। इजलास में नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। ईस्ट जोन टास्क फोर्स और अफजलगंज पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जेब कतरे और बसरो खाशिया के रिसीवर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक SK माका प्रवीण रमेशन वर्मा को गिरफ्तार किया गया, जो RTC बस में सफर करने वाले मुसाफिरों की तलाई चेन का सरखा करते थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहर के कई पुलिस हदूद में सफर के दौरान तलाई चेन की सरखा कर चुका है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 343 ग्राम सोने की जंजीरें बरामद की हैं। इसकी मालियत 18,50,000 रुपए बताई जाती है। राजेंद्र नगर के इलाके में मुबैना पोशीदा खजाने के लिए खुदवाई का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। बताया गया है कि बुदवेल बस्ती में कदीम किला वाक़ है जो बादशाही दौर का बताया गया, लेकिन यहाँ पर किले की दीवारें पोशीदा होती चली गईं और गिरती रहीं। अभी भी किले की कुछ दीवारें और खंडरात बुदवेल बस्ती में नजर आते हैं। किले की दीवारों के पास कुछ मकानात की तामीर का काम भी शुरू हो गया। अब इसी किले की फसील से जुड़े घर में खुदवाई हो रही थी। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 10 मोबाइल फोन जब्त किए गए। 3 कारों को तहवील में लिया गया। गिरफ्तार अफराद से पूछताछ जारी है। खुदवाई जिस मुकाम पर हो रही थी वहां पर आंजनेया स्वामी मंदिर भी बताई जा रही है, और जिस मुकाम पर खुदाई की गई है पुलिस की तरफ से अब वहां पर नजर रखी जा रही है।
खाजागुड़ा क्यूमार्ट बिल्डिंग के पास आवारा कुत्ते के काटने से खातून जख्मी हो गई। खातून मार्ट के पास अपने साथियों के साथ खड़ी हुई थी। अचानक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। इस दौरान खातून गिर पड़ी। फौरी एम्बुलेंस को तलब किया गया। इस वाक़े का फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आया है। खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 65 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक दुबई से आए 2 मुसाफिरीन के ऑयल टीन के डब्बों से सोना बरामद हुआ। दोनों मुसाफिरीन को तहवील में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए माली इमदाद स्कीम के रहनुमाना खतूत वज़े करें। कोडू अराजी पट्टों की तकसीम की तारीख का तयन करें। भद्राचलम मंदिर को 1 करोड़ रुपए का दिया। वज़ीर आला का जायजा इजलास। हैदराबाद मेट्रो तोसीब प्रोजेक्ट को मरकज ने किया मुस्तरद। तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक, रियासती वजीर ने लगाया इल्जाम। निम्स में 100 बिस्तर, डायलिसिस यूनिट और MRI मशीनों का इफ्तिताह। 1442 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की मेरिट लिस्ट जारी। हरीश राव का खिताब। राजेंद्र नगर के हुदूद में मुबैना पोशीदा खजाने की तलाश के लिए खुदवाई 9 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।